आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनाजा शाह। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में 41 करोड़ रुपए की लागत के 20 पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि इजाफी सलाहियत में इजाफा जम्मू, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी और मुल्हका इलाकों की बिजली की जरूरियात में बड़े फर्क को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपोजिशन की जानिब से सवाल खड़े किए जाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है और उन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। हदबंदी मामले पर एलजी ने कहा कि अगर एसोसिएटेड मेंबर्स को एतराजात हैं तो वो कमीशन को इससे वाकिफ कराएं। बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए एलजी की तरफ से उठाए गए कदम की अवामी हल्के की जानिब से सताइश की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि नए प्रोजेक्टों से यूटी में बिजली की कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पुंछ में एलओसी के करीब असलहा बरामद, फौज और पुलिस की मुश्तरका तलाशी कार्रवाई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फौज और पुलिस ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान देरी बसी गांव में हथियार बरामद किए, जिनमें एक AK-47, एक मैगजीन, दो पिस्तौल मैगजीन शामिल हैं। हदबंदी कमीशन ने बीजेपी के हक में अपनी सिफारिशात का मुसवदा पेश किया है। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि पार्टी अपने एतराजात से कमीशन को वाकिफ कराएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी हदबंदी कमीशन की तजवीज के मुसवदे पर अपने एतराजात शेयर करेगी। जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी में तखफीफ में कमी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बुखारी ने कहा कि मुमकिन है कि यह फैसला तमाम इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए किया गया हो। श्रीनगर में टेस्ट घोटाले का पर्दाफाश, कुछ सेहत मुलाजमीन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच मिली भगत, लैब रिपोर्ट्स में मरीजों को दिया जा रहा है धोखा। शोबे सेहत के बड़े माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। वादी कश्मीर में सेहत के शोबे में बड़ा माफिया काम कर रहा है, जहां करोड़ों रुपए का सरमाया दांव पर लगा हुआ है। डॉक्टर्स मरीजों को अपने मुकर्ररा डायग्नोस्टिक सेंटर में वसी पैमाने पर टेस्ट करवाने पर सिर्फ इसलिए मजबूर करते हैं कि उन्हें उनका कमीशन मिलता है, और अगर मरीज किसी और लैब से टेस्ट करवाता है तो उस रिपोर्ट को मानते नहीं। वादी कश्मीर में तवील वक्फे के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज से दोबारा खुल गए। जम्मू में 9वीं जमात से ऊपर के स्कूल शुरू। वैक्सीन लेने वाले तलबा को इजाजत। तलबा ने ऑफलाइन क्लासेस का खैर मकदम किया। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जारी करदा अहकामात के मुताबिक वादी कश्मीर में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज तकरीबन 3 माह तक बंद रहने के बाद दोबारा खोले गए। तलबा और असातिज़ा एक बार फिर ऑफलाइन तालीम शुरू करने के लिए पुरजोश नजर आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थम रही है, जिसके बाद हुकूमत ने यूटी में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल खोलने का ऐलान किया है। जम्मू में भी 9वीं जमात से ऊपर के स्कूल खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया है। हायर क्लासेस के स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन कई मसाइल अब भी दरपेश हैं। सबसे अहम मसला स्कूलों की इमारतों में जारी कोविड टेस्टिंग मराकज का है। बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 9 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। बलोचिस्तान, मागाम और इसके मुल्हका इलाकों में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब आर्मी ने मरदमशुमारी के दौरान एक रिहायशी घर में मुबैना तौर पर मकतूल ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी और दूसरे ईरानी शहदा की तस्वीर को हटाकर जला डाला।
हजरत अली के यौम विलादत के मौके पर यूटी भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का अहतमाम। अमीरुल मोमिनीन की तालीमात पर अमल करने की यकीन, जगह जगह लगाई गई सबीलें। यौम विलादत बासआदत हजरत अली इब्न अबू तालिब की मुनासबत से पांजस मागाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत आगा सईद मोहम्मद हादी ने की। हजरत अली के यौम विलादत बासआदत की मुनासबत से यकमनपुरा पटन, रेशीपुरा, हांजी वीरा पटन, बीरवा के अछहामा और दीगर मकामात पर भी तकारीब मुनक्किद हुई, जिसमें बच्चों के साथ साथ काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने हजरत अली की सीरत पर रोशनी डाली और आपकी सीरत पर चलने की तक़ीन की। मुख्तलिफ मकातिब के बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। वादी भर में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया गया। बडगाम में भी तकारीब मुनक्किद हुई। इन तकारीब में अमीरुल मोमिनीन के हालात जिंदगी और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। अल-कायम स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर और मकतबे इमामिया के इश्तराक से मरकजी इमाम बारगाह गांगू पुलवामा में जश्न विलायत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से एक अजीमुशान महफिल का इनकाद किया। पुंछ में भी हजरत अली के यौम विलादत बासआदत की मुनासबत से प्रोग्राम का इनकाद किया गया। पुंछ में अंजुमन जाफरी की जानिब से इमाम बारगाह में महफिल सैयद का इनकाद किया गया। उलमाए किराम ने शुरका से हजरत अली रदियल्लाहु अन्हा की तालीमात पर अमल करने की हिदायत दी। हजरत अली के यौम विलादत के मौके पर लेह में इमामिया जामा मस्जिद में तकरीब का इनकाद किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर तकरीब का इनकाद सादा तरीके से किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करगिल ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से सीनियर सिटीजन्स के लिए कल्चरल हॉल में तकरीब का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम का थीम लीगल सर्विस टू सीनियर सिटीजन्स रखा गया। सिखों के एक वफ़द ने वादी में रिहाइश पजीर कश्मीरी सिखों को अक़लियती ज़ुमरे में लाने और नौकरियों की रिजर्वेशन का सरकार से मुतालबा किया है। वफ़द ने कश्मीरी पंडितों के तर्ज पर उनके लिए पीएम पैकेज वागुजार कराने का भी मुतालबा किया। अजपल रफ़ियाबाद में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुआशरती तब्दीली में अहम किरदार अदा करें और अपनी तवन्नाई मुस्बत चीज़ों में लगाएं। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद अवामी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन को दोबारा सोचने की जरूरत है। उड़ी टाटा सूमो मालिकान यूनियन ने चंदनवारी और बोनियार सूमो स्टैंड्स में ड्राइवरों की तरफ से गैर जिम्मेदाराना सलूक पर बरहमी का इजहार किया है। सूमो स्टैंड उड़ी के ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले में हुकाम से राब्ता किया, लेकिन उड़ी से बारामुल्ला तक मुसाफिर खदमात को हमवार करने के लिए कुछ नहीं किया गया। बडगाम में इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का इफ्तिताह। खो खो, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेल टूर्नामेंट का हिस्सा पुलवामा में इसके मार्शल आर्ट और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनकाद किया गया। रामबन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मौजूदा दौर में मुल्क और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बीजेपी हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की। अरुणाचल प्रदेश में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले कठुआ के फौजी जवान अरुण कट्टल को जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने खराज पेश किया। रैना ने शहीद जवान के घर हाजिरी दी और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू पुलिस ने मुलजमीन को अदालतों में मुकदमात की समाअत में हाजिरी के लिए एक अनोखा तरीका इख्तियार किया है। पुलिस की टीम लाउड स्पीकर के साथ मुलजमान की रिहाइश गाहों का दौरा करती है और उनसे अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त करती है। स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। 24 फरवरी तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीसी बडगाम ने किया। इस टूर्नामेंट में खो खो, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल हैं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में इसके मार्शल आर्ट के लिए शुरू किया गया 6 रोज़ा ओरिएंटेशन कोर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें
6 रोज़ा ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला के महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने शिरकत की। पुंछ के नेशनल स्टेडियम में नेशनल हॉकी कोच श्यामलाल शर्मा की चौथी बरसी मनाई गई। इस मौके पर हॉकी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पुंछ की खवातीन की पावर हॉकी क्लब और श्यामलाल हॉकी क्लब के माबैन मुकाबला हुआ। पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर बीती शब श्यामलाल लाल चौक अनंतनाग में कैंडल मार्च निकाला गया। फौज और सीआरपीएफ के इस मार्च में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस दौरान हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। जिला रामबन में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से एक मशाल रैली निकाली गई। इसके बाद डाक बंगला रामबन में एक शाम शहीदों के नाम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि हॉर्टिकल्चर महकमे से वाबस्ता गैर मयारी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने इलाके के असातिज़ा के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग की सदारत 13 कुमाऊं के कमांडिंग अफसर कर्नल अमित मलिक ने की। मीटिंग के दौरान सरमाई तातीलात के बाद दोबारा स्कूल खोलने के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। दुलेल के पंचायती मेंबरान ने बडगाम में वाक़े जम्मू कश्मीर बैंक में पैदाशुदा तकनीकी खराबी को दूर करने का मुतालबा किया ताकि बैंक सार्फिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मकामी पंचायती मेंबरान का कहना है कि बैंक का काम पिछले 10-12 से किसी तकनीकी खराबी से मुतासिर है। दुधमर्ग त्राल के लोगों ने उन्हें जमीनों से बेदखल करने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर बीजेपी के मकामी लीडर अब्दुल रशीद भी मौजूद रहे और इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। डीपीएल डोडा में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने यूटीडीआरएफ के साथ मुश्तरका तौर पर कुदरती आफात की सूरत में बचाव ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक डेमो दिखाया। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने गलगाम कुपवाड़ा में रुए वाले सफेदों के मुतबादिल के तौर पर 5000 नई किस्म के सफेदे के दरख्त लोगों में तकसीम किए। डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर फयाज अहमद, डीडीसी, आवारा पंच और सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस्राएली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का बहरीन दौरा। मनामा में बहरीनी शाह हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा और वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। मनामा पहुंचने पर उनका फौजी एजाज के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। इसराइल और बहरीन के दरमियान सन 2020 में बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइली वजीर आजम पहली मरतबा बहरीन का दौरा कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसने जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए अपनी तजावीज़ का हतमी पैकेज मग़रिबी ममालिक को पेश कर दिया है और अब इस हवाले से अहम फैसलों के लिए मग़रिबी ममालिक को सियासी इक़दाम करना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल रहियान ने उम्मीद जाहिर की है कि 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली अब काफ़ी करीब आ गई है और मग़रिबी ममालिक को वियना में जारी मुज़ाकरात के दौरान ही तेहरान में आयद पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान कर देना चाहिए। यूक्रेन के बहरान के तनाजुर में अमरीका ने दारुल हुकूमत कीव में कायम अपने सफारतखाने को दारुल हुकूमत कीव से मग़रिबी शहर मुंतकिल करने का फैसला किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन के मुताबिक ये एक आर्जी एहतियाती इक़दाम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की तैनाती से पैदा होने वाली ड्रामाई सूरत हाल के तनाजुर में वाशिंगटन के इस इक़दाम को दुरुस्त करार दिया। अमरीका कई हफ्तों से यूक्रेन पर रूस हमले से खबरदार कर रहा है, जबकि रूसी क़यादत किसी भी तरह के हमले की मनसूबाबंदी की तरदीद करती आई है। जर्मनी के म्यूनिच में 2 ट्रेनों के तसादुम में एक मुसाफिर हलाक जबकि कम अज कम दीगर 18 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में से 5 की हालत नाजुक है। म्यूनिख की स्टामबर्ग झील के नजदीक ये ट्रेनें सिंगल ट्रैक सेक्शन में आपस में टकरा गई थी। जाए हादसे पर रेस्क्यू वर्कर्स को तैनात कर दिया गया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कोरोना इक़दामात के खिलाफ मुजाहिरों और मुखालिफिन की नाकाबंदी खत्म करवाने के लिए हंगामी हालात नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। अब कनाडा के वजीर आजम को मुल्क कानून के तहत अमन आमा की बहाली के लिए कुछ शहरी आज़ादियां मुअत्तल करने का इख्तियार मिल गया है। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर अश्विनी कुमार ने पार्टी से 46 साल पुराना नाता तोड़ा। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। रायबरेली में अखिलेश यादव की रैली। बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वालों की भाप निकल रही है। अखिलेश यादव ने करप्शन के मामले में हुकूमत को घेरा, कहा डबल इंजन वाली हुकूमत में डबल करप्शन हुआ। चारा घपले के दुरांडा केस में लालू प्रसाद कसूरवार करार। 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। चारा घपले में लालू के कसूरवार करार होने पर सुशील मोदी का निशाना, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। दरभंगा जमीन तनाजे में जिंदा जलाई गई पंखी झा की पीएमसीएच में मौत। गंभीर हालत में संजय झा को दिल्ली भेजने की तैयारी। 10 फरवरी को 4 लोगों को जिंदा जलाने की हुई थी कोशिश। गोपालगंज के सरहदी इलाके में यूपी से लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग। करोड़ों के महसूलात का हो रहा है नुकसान। पेट्रोल पंप मालिकों का हो रहा है कारोबार बंद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह हुए फिर कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी, अब वर्चुअल प्रोग्राम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर फिर सियासी जंग। वजीर विश्वास सारंग का हमला, कहा कमलनाथ खुद पैसे देकर करवा रहे हैं इज्जत अफजाई। कमलनाथ का बयान,
27% रिजर्वेशन का फैसला था मेरा। दतिया में हिजाब तनाजे पर एमपी वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा की नजर। प्रिंसिपल के जारी अहकामात के लिए जानकारी, हिजाब पर पाबंदी की तजवीज नहीं, भ्रम न फैलाने की अपील। जबलपुर में बिजली कंपनियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। बिजली बिल की मुखालफत, शक्ति भवन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस के साथ झड़प। मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकज पर लगाया संगीन इल्जाम। मालेगांव में 8 करोड़ की लागत से तामीर शुदा उर्दू घर इफ्तिताह का मुंतजर। अब तो इमारत भी हो रही है खंडर में तब्दील। मुहिब्बान उर्दू बरहम। मुंब्रा में फुटबॉल की ट्रेनिंग के दौरान हिंदू लड़कियां लगाती हैं हिजाब। कहा, हिजाब में वो खुद को महसूस करती हैं ज्यादा महफूज। महंगाई के खिलाफ औरंगाबाद में आम आदमी पार्टी की पोस्ट कार्डम मुहिम। शहरियान ने नाम और दस्तखत जब्त करके दर्ज करवाया एहतजाज। मरकजी हुकूमत से महंगाई पर फौरी काबू पाने का मुतालबा। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब का मामला आज दोपहर 2:30 बजे तक समाअत मुलतवी। अदालत की जानिब से हतमी फैसले का तालिबात को है इंतजार। कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा जारी। दोबारा स्कूलों के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों और वालिदैन का एहतजाज। आज से पीयूसी और डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला। रियासती हुकूमत ने लिया ये फैसला। कर्नाटक के मंडिया में वालिदैन अपने बच्चों को घर ले गए वापस। हिजाब पहनने की इजाजत न देने के बाद सरपरस्तों ने यह फैसला लिया। रायचूर जिले के शक्ति नगर के पास कृष्णा नदी पर रुकने पार्लियामेंट राजा अमरेश्वर नायक ने किया 4 लेन पुल के तामीरी कामों का आगाज। नए पुल की तामीर से कर्नाटक और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को होगी सहूलत। हैदराबाद के इलाके मानसाब टैंक पर खवातीन का खामोश एहतजाज। कहा, हिजाब हमारा पैदाइशी हक, इसकी हिफाजत के लिए जारी रहेगी जद्दोजहद। स्कूल गेट पर लड़कियों की बेइज्जती न की जाए। हिजाब तनाजे पर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा का रद्द-ए-अमल। कहा, गंदी सियासत से उनको दूर रखा जाए। हैदराबाद का यतीम खाना अनीसुल कुर्बा नई इमारत में रमजान से पहले होगा मुंतकिल। रियासी वजीर अक़लियत बहबूद और अकबर ओवैसी ने तामीरी कामों का लिया जायजा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला KCR का मनाया गया जन्मदिन। पार्टी कारकुनों के मुख्तलिफ लाइव प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। 3 दिन तक जारी रहेंगे प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में मजलिस उम्मीदवारों की तादाद हुई 100 के पार। 19 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को वैसी ने दी पार्टी टिकट। हिजाब के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन का एहतजाज। हिजाब का इस्तेमाल आईनी हक, मुखालफत की मजम्मत। सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने जारी की इनपुट सब्सिडी। 5,97,000 से ज्यादा किसानों के बैंक में रकम मुंतकिल। दुबई बिजनेस एक्सपो में एपी हुकूमत की नुमाइंदगी। रियासी वजीर गौतम रेड्डी ने की शिरकत। सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ इदारों से किए मुआहदे। आंध्र प्रदेश में पुलिस सरबराह तब्दील। नए डीजीपी राजेंद्र नाथ ने की वज़ीर-ए-आला से मुलाकात। मध्य प्रदेश के दतिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिजाब को ममनू किए जाने का मामला। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद वज़ीर दाखिला के जरिए जारी किए गए जांच के अहकाम। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने किया जांच के हुक्म का खैर मकदम। हज फॉर्म दाखिल करने की कल थी आखिरी तारीख। उम्मीद से कम दाखिल किए गए हज फॉर्म। हज के दौरान कोरोना गाइडलाइन पर अमल लाज़मी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे की जान बचाने वाले महबूब खान की इज्जत। भोपाल में महकमा पुलिस ने भी बहादुरी की मिसाल बने महबूब खान को एजाज से नवाजा। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मैच। कोलकाता के ईडन गार्डन में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीमें होंगी आमने सामने। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ये वक्त तजुर्बा करने का नहीं है,
इस वक्त हमको पूरा फोकस अपने खेल पर करना होगा ताकि आर्मी कप में फायदा मिले। विराट कोहली की खराब कारकर्दगी पर बोले रोहित शर्मा, जल्द अपने लिए में नजर आएंगे कोहली। अपनी कारकर्दगी से सबको मुतमईन करने वाले हैं कोहली। श्रीलंका और टीम इंडिया के दरमियान सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे का जारी किया शेड्यूल। T20 के बाद 2 टेस्ट मैचों की होगी सीरीज। आईसीसी की आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी ये सीरीज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।